बार पूछा तो मुझे लगा तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तुम सच में अंधे हो? शट अप। एंड यू, हाउ डेयर यू टू से मी बंदर की औलाद। मैंने कहा बंदर की चौथी औलाद। जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें है ना, ये सब सुनने का तुम्हारा पॉइंट है। कैसे रूड बन रहे थे उस दिन एयरपोर्ट पे। और तो हो रही है तुम्हारी शक्ल पे हमेशा 12 क्यों बजे रहते हैं? बवासीर है क्या तुम्हें? अरे लगता है तुम नहीं हो यहाँ पर। देखो तुम ऐसा नहीं बोल सकती, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये एम्प्लॉय है ना यहाँ पर, सब पता है मुझे। और आप तो हमारे को सीईओ है ना? जी होप सर, मुझे लीजा ने बताया था। नाइस टू मीट यू सर। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? दस बवासीर बोले जी हम। लप्पू से इंसान, झप्पू से लड़के। हिंदी ना बोली जा रही थोड़े से? दे क्या एक कान के नीचे, अंग्रेज की नाजायज औलाद। भाई मैं बवासीर तुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर यहाँ एम्प्लॉय के सामने करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अजीब सा वर्ड है। काहे अंग्रेज की चौथी औलाद बन के घूम रहे हो? हिंदी भी नहीं आती क्या तुम्हें? थोड़ा तो हिंदी सीख लेते। वहाँ बकबक कर रही होती है लीसा, तभी भाग के वहाँ पर पहुँचती है। तुम बहुत गलत कर रही हो। प्लीज 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 ऐसा मत करो, चुप हो जाओ। अरे मैं क्या ही गलत कर रही हूँ? मैं तो जेहोब सर को बता रही हूँ कि ऐसे बदतमीज सिग्मा के 14 एम्प्लॉइज को नहीं रखना चाहिए। तू क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? अरे चुप रही तू, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दे। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में ना घुसना चाहिए। और जेहोब सर, आप इसे ना बिल्कुल जॉब से निकालिए। ये बहुत घटिया एम्प्लॉय है, इसकी वजह से ना आपकी कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम। अरे ये तो काफी मजेदार शो है। यहाँ पर किसी के पास पॉपकॉर्न मिलेंगे क्या? शुगर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जंकोक को देख के तुम्हारी 2-3 एम्प्लॉय बेहोश हो गई थी, उन्हीं का ट्रीटमेंट करने आया था। पर यहाँ तो काफी मजेदार शो देखने को मिल रहा है। मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है या मेरी फटके चार हो रही है? मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ। देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता क्योंकि ये यहाँ का दूसरा को सीईओ है। अरे सीईओ होगा इसके घर। क्या सीईओ? लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। बोला था मैंने, मेरी बात सुन लेती तो ऐसा नहीं होता। नाक पीटी कहीं की। अब तू देख और तू जान, मैं नहीं जानती तुझे। बंदर की चौथी औलाद, अंग्रेज के नाजायज औलाद और बवासीर जैसी शक्ल, यही बोला था ना तुमने? कौन है ये? क्या पोजीशन है इसकी यहाँ पर? सर इंटर्न है ये। इंटर्न? हमें ऐसे बदतमीज एम्प्लॉय नहीं चाहिए। फायर करो इसे अभी के अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, मेरे को छोड़ दो सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तूने शादी कब की और तेरे बच्चे कब हो गए? तूने तो मुझे बताया ही नहीं। धोखेबाज औरत, तभी ना पीटी। चुप रहना, बहाने बना रही हो। ठीक से बहाने भी नहीं बनाने दे रही है, जाहिल औरत। बहाने बनाया तुम कहीं और पे। यू आर फायर्ड, गेट आउट। भाई छोड़ देना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कितनी क्यूट सी लड़की है। थैंक यू सर। भाई छोड़ देते हैं, गलती सबसे होती है, प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। अबे क्या बोल रहा है? सब लोग देख रहे हैं। सॉरी, वो ना मैं फ्लो में थोड़ा खो गया था। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। गेट आउट, यू आर फायर्ड। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करने दूंगी मैं आपको ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, मेरा मतलब नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं बहुत काम की एम्प्लॉय हूँ, आपको पता है मेरे को 6 लैंग्वेजेस आती है। मेरे को उर्दू भी आती है। उर्दू मैं आपको सुनाऊँ? उर्दू होता है पागल लड़की, उर्दू नहीं। देखो मैं आपको सुनाती हूँ। नवाब साहब आदाबादे। ये क्या है? ये तो ब्रूटल चली गई। मैं इसे नहीं जानती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, ये तो सारे एम्प्लॉइज वहाँ पर हंसने लग जाते हैं त्यों की ब्रूटल बातें और उसकी क्यूटनेस पे। ये क्या कह रही हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? लड़की, कहीं तुम आदाब तो नहीं कहना चाह रही हो? हाँ, वही आदाब। देखा सर, अब तो मैंने उर्दू भी बोल के दिखाया। अब तो मुझे नौकरी से मत निकालो। एम्प्लॉइज वहाँ पर हंस रहे होते हैं, तभी जिन वहाँ पर आती है। यहाँ क्या चल रहा है ये सब कुछ? अरे मम्मी आप लेट हो गई, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा था। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे समझाओ जरा। जीवन ट्रेन को सारी बातें बता देता है A to Z। मुझे मत निकालो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। क्यों? तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया? हाँ मैम, मुझे बहुत भूख लग रही है। और काले कुत्ते की कसम ना, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। हाय बेचारी, कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा, ये मेरा प्रॉमिस है। आओ तुम, चलो हम कुछ खाना खाने चलते हैं। जिन तेयों को वहाँ से लेके चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है? What the hell just happened? 4 दिन से खाना नहीं खाया, 4 मिनट
पहले ये बकासुर की तरह 4 इंसान का खाना गटक के आई है। लिसा क्या ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ सर, ये मेरी दोस्त है। काफी मजेदार है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि इस बकवास से ऑफिस में थोड़ी जान आई है। मैम, थोड़ा सा और खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, जितना खाना है उतना खाओ तुम। आंटी, और भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, जितना खाना है उतना खाओ, और खाओ तुम। वाह बेटा, तुम कितनी क्यूट, कितनी प्यारी हो, और तुम कितना खाती हो। काश मेरी भी कोई बेटी होती और वो भी इतना ज्यादा खाना खाती, बिल्कुल बकासुर की तरह। तो मैं उसे बहुत सारा खाना बना के खिलाती, मेरी दिली इच्छा पूरी हो जाती। बेटा, तुम्हें जब भी भूख लगे ना, भूखी मत रहना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बहुत खाना खिलाऊंगी। डन डन आंटी, बिल्कुल मैं आपके पास ही आ जाया करूंगी। आप मुझे अपनी बेटी मान लो, जितना भी खाना खिलाना है ना सब खिला दो, मैं सब खा लूंगी। जिनको अपनी मैनिपुलेशन और क्यूटनेस में फंसा लेती है और खूब सारा खाना हड़पती है। वाह वाह, मजा आ गया, कितना सारा खाना खाया मैंने, और तो और बोबा टी भी मिली, दो वो भी। मजे लेके वहाँ पर खड़ी होके बोबा टी पी रही होती है, तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है। वाह, ये क्या कर रही है तुम? मैं तो बोबा टी पी रही थी। अगर आपको चाहिए तो आप मांग लो ना, ऐसे घूरो मत, मुझे डर लग जाता है। ये लो, फेंको इसे। नहीं, फेंको। वर्किंग आवर्स में एम्प्लॉय का खाना पीना अलाउड नहीं है, उसके लिए हम लंच ब्रेक देते हैं। मेरी बोबा। ठीक है, फेंक दी मैंने, वो भी फेंको। मेरी प्यारी बोबा, आई मिस यू। ड्रामेटिक, सुपर ड्रामेटिक। जाओ काम करो। तेउंगी एक तरफ अपनी बोबा का शौक मना रही होती है और दूसरी तरफ जंगकुक को काफी मजा आ रहा होता है। वो तेउंग को जॉब से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन उसे रिजाइन करने पे मजबूर तो कर सकता है, और उसके दिमाग की खुराफाती चल रही होती है। तो तुम्हारे बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग हमने नया प्लान भी तैयार कर लिया, और मैंने मम्मी से बात भी कर ली एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ सर, और आपके बताए हिसाब से हमने नया प्लान तैयार करा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कम इन सर? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, पर तुम आने में पूरे 1 मिनट 22 सेकंड लेट हो। नीचे से ऊपर आने में 5 मिनट लगते हैं, और तुम 6 मिनट 22 सेकंड में आई हो। हाँ सर, ये क्या बात कर रहे हो आप? इतनी तो मैक्स कोई भी नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। मुझे परफेक्शन चाहिए। यहाँ पर काम कर रहे हुए हर एम्प्लॉय को अपनी जिम्मेदारी याद होना चाहिए। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। ये मत समझना कि तुम एक बार बच गई तो मैं तुम्हें दोबारा फायर नहीं कर सकता। ठीक है सर, समझ गई, अगली बार से लेट नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, जाओ ये मग को फेंक दो। आपने मुझे नीचे से ऊपर 3rd फ्लोर से पूरे 12th फ्लोर पे मग फेंकने के लिए बुलाया? हाँ, तो कोई दिक्कत है क्या? पर ये काम तो आप खुद भी कर सकते थे ना। तो मुझे नहीं करना, तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ इसे फेंको और मेरे लिए दूसरी कॉफी लेके आओ। वेट अ मिनट, वो ये काम नहीं करेगी? हमारी कंपनी में इंटर्न्स ये सारे काम नहीं करते, तो ये भी ये सारे काम नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और मेरे आगे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंगकुक, वो यान है, मम्मी की सेक्रेटरी। अगर आपको इस मैटर में कोई भी दिक्कत हो तो सीधे जिन मैम से बात कीजिए, क्योंकि मेरा वर्क एम्प्लॉयज का ध्यान रखना। हेलो यान, कैसी हो? वेकेशन से कब वापस आई? कैसे गए वेकेशन? अरे तुम तो और भी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। शायद मूड नहीं होगा उसका बात करने का। यान तेउंग को लेके वहाँ से चली जाती है। इस कंपनी में हर कोई मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है? तुम नए हो भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। और यान से तो कुछ मत बोलो, वो तो कितनी प्यारी लड़की है। पता नहीं जंगकुक सर को मुझसे क्या दिक्कत है, सुबह से आई हूँ तो वो मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं ना, मैंने ये दिक्कत सॉल्व कर दी। छोटा मोटा काम तो चलता है। वैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, माय नेम इज किम यान, मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मेरे पास आना। मेरा नाम किम तेयोंग, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है और तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो। चलो मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाती हूँ। अच्छा चलो तेयोंग, मैं तुम्हें 3 और नमूनों से मिलाती हूँ। ओए पाड़े, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं भैंस, तेरी शादी की तैयारी। ओह रियली, तू मुझसे शादी करेगा? अरे वाह। मेरे दिमाग में भूसा भरा है जो मैं तेरे से शादी करूंगा। वो तो एक कुत्ता मिल गया था मुझे रास्ते में, कुंवारा था। मैंने सोचा हमारी कुत्ती के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, इसलिए मैंने उससे तेरी शादी तय कर दी। अच्छा बेटे, ऐसी
ड्रम और 10 बोरी सीमेंट मंगा के रखा है। वो क्या है ना, पापा ज्यादा चिक कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एसेस दी, मैं भी यूज कर सकती हूँ, वैसे भी एक्स्ट्रा मटेरियल है। मेरे तो एल लग गए मेरे। वैसे ना मैं भी तुम दोनों को कुछ बताना चाहता था। मैंने ना अभी नया डबल डोर का फ्रिज रहा है, उसमें ना बहुत कुछ आ सकता है, इंक्लूडिंग यू जेनी। सॉरी बाबूजी, माफ कर दो, मैं मेरी मम्मी पापा की छोटी सी बच्ची हूँ। हे गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। मिलो इससे, ये त्योंग। हेलो एवरीवन। ओ त्योंग, तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम वही हो ना जिनने जंगकुक सर को बंदर की औलाद कहा था, और हाँ, अंग्रेज की नाजायज औलाद भी कहा था, है ना? अरे भाई साहब, बहुत मजा आया। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले ना ये ऑफिस मुर्दा पड़ा था और तुमने आते ही क्या हंगामा मचाया, क्या एंटरटेनमेंट हुआ। अरे वो याद मत दिलाओ, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। अरे क्या एम्बैरेसिंग, हमको तो बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। क्यों? तुम्हारी वाइब तो हमसे मैच होती लगती है। अब से ना हम लोग दोस्त हैं, ठीक है? पक्के वाले, बेस्ट चीज फॉरएवर। ओह थैंक यू। गाइस, ये सब क्या चल रहा है? मेरी बेस्टी को चुराने की प्लानिंग चल रही है क्या तुम लोगों की? ओह लीजा द पिज़्ज़ा, ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, ये मेरी दोस्त है, ये नमूनी मेरी ही दोस्त है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, अब तो हम लोगों की और जमेगी। उस कंपनी में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबके सब लोग वहाँ पर पागल है ऐसा लग रहा है। ठीक है, इजी सॉल्यूशन है, मत जा वहाँ पर। मेरा तो एक ही फंडा है, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, माउंटेन ड्यू, डर की माँ की। तेरे ना ये फालतू के फंडे तो तेरे पास ही रख। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन मुझे समझ नहीं आता। और मुझे ये बताओ कि इसे यहाँ पर किसने बुलाया? थैंक यू भाई, जिसने भी मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा आप दोनों के साथ रह के। मैंने बुलाया यार, भाई है वो अपना, साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। जो भी हो, मेरा एक ही मकसद है अभी, मुझे जल्द से जल्द सीईओ बनना है ताकि मैं इन तीनों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकूं। मुझे ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी बातें सुन के ना मुझे एक ही गाना याद आता है, सुनाओ? ऑफेंड तो नहीं होगा? खैर मुझे क्या, तो ऑफेंड हो भी जाए तो। है फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता